नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com के 7 न्यूज। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जनता की भागीदारी के साथ अब बिहार चुनाव में सभी अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इसी क्रम में चलते चलते क्या करेंगे नेताजी कार्यक्रम में गोपालगंज से हमारे सहयोगी भारत मिश्र ने प्रत्याशियों से साक्षात्कार किया। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं भरत मिश्र और आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com। चलते चलते कार्यक्रम के तहत आज मैं मौजूद हूं पड़रिया पंचायत में और आपसे रूबरू हो रहे हैं उदयभान मिश्र जी। मुखिया प्रत्याशी हैं, राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं एक बड़ी पार्टी के तौर पर, लेकिन अभी ग्रामीण क्षेत्र से ये शुरुआत कर रहे हैं। मिश्रा जी, आप ये बताएं कि आप ग्रामीण राजनीति में क्यों रुचि लेने लगे हैं? सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से जो जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, जिस क्षेत्र को हम पहले भी राजनीति से अपना छवि दिखा चुके हैं, लोगों के बीच जा चुके हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सभी प्राणी को हम हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं। रह गई बात पड़रिया पंचायत में क्षेत्रीय राजनीति में आने का सवाल, तो विगत कई वर्षों से हमने देखा कि पंचायत चुनाव अब तक जितने मुखिया जीते हैं उनके द्वारा जो भी कार्य हुआ है वह न तो जनता को पसंद आई और न हमें पसंद आई। आज के दौर में सब लोग चाहते हैं कि जो पीछे जो मुखिया जीते हुए हैं अब उनकी विदाई हो जाए और नया चेहरा मेरे सामने आए। जनता की आवाज़ सुन करके हम तैयार हुए और लोगों ने हमें पसंद किया और कहा कि आप मुखिया का चुनाव इस बार लड़ें, इसलिए हम तैयार हुए। आप जिला परिषद के तौर पर भी चुनावी मैदान में रहे हैं, तो आप क्या अनुभव पाए? क्षेत्र में किन चीज़ों की कमियां हैं अभी भी? जिला परिषद में भी हम ज़बरदस्त लड़ाई दिए और 2-4 बूथ डिस्टर्ब हो जाने के कारण धन बल और बाहुबल के सामने चरित्र बल और सच्चाई को हारते देखा। कुछ लोगों ने विगत जिला परिषद के चुनाव में जो हमारे साथ किए वह देखते हुए ही, जैसे हम जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे थे और कुछ मुखिया प्रत्याशी हमारे प्रतिद्वंदी के साथ घूमने का काम कर रहे थे और वह हमसे लड़ रहे थे। हम जिला परिषद के प्रत्याशी थे, जिला परिषद से लड़ रहे थे, लेकिन मुखिया के प्रत्याशी उस समय के जो थे कुछ लोग थे जो उनके साथ घूमने का काम कर रहे थे और हमको हराने का काम किया। तो हमने यह विचार बनाया कि एक बार पहले यहाँ के जो मुखिया के प्रत्याशी हैं जो हमें जिला परिषद में हराने का काम किया, पहले इनके कार्यकाल पर देख लिया जाए। तो फिर हमें वहाँ से रिटर्न होकर के नीचे आना पड़ा और मुखिया का चुनाव लड़ने का निर्णय लेना पड़ा। मिश्रा जी, आप आरोप भी लगा रहे हैं और प्रतिद्वंदिता भी दिखा रहे हैं, तो जरा आप ये बताएं कि कहीं ये राजनीतिक परिणाम ग्रामीणों को फायदा पहुंचा सकता है या फिर ग्रामीण क्षेत्र को विकास की ओर ले जा सकता है? हम तो यह देख रहे हैं कि चाहे जिस क्षेत्र में हम लड़े हों, जनता हमारी साथ दी है और आज जो चुनाव हम पंचायत में लड़ रहे हैं तो कोई ऐसा गांव नहीं है कि जिस गांव के लोग हमें अच्छा न कहते हों। सब लोग ये कहते हैं कि सभी प्रत्याशी में उदयभान मिश्र अच्छे हैं, तो इसका परिणाम भी अच्छा आने वाला है। हम यही कहेंगे
मिश्रा जी, क्या बदलाव करेंगे ग्रामीण परिवेश में आप, जहाँ पर प्रतिद्वंदिता इतनी ज़्यादा चल रही है? देखिए, परिवर्तन करने का जो सवाल है, परिवर्तन तो हम करेंगे। वह परिवर्तन करेंगे कि इतिहास बनेगा। पड़रिया पंचायत के अंदर जो हमारी सोच है, उस सोच के अनुसार यदि आप पूछते हैं तो यह पंचायती राज का मूल व्यवस्था है, उसको हम लगाना चाहते हैं। जैसे हमें संविधान में 4 सभा मिला है। आपके हिसाब से अभी ग्राम सभा में खामियां क्या हैं जिसको सुधारना चाहते हैं? ग्राम सभा में तो हम यह देख रहे हैं कि कोई भी ग्राम हो, उसमें सभी योजनाओं में हम खामियां देख रहे हैं। कोई योजना नहीं है जिसको हम पूर्ण मान लें, चाहे नाली नाला हो, या ईंट और मिट्टीकरण का कार्य हो, या जल नल का कार्य हो, या मनरेगा का कार्य हो, या जो भी पंचायत मुखिया के अंडर में जो कार्य आता है, इसमें कहीं सफलता हम नहीं देख रहे हैं। हर जगह पर खामियां हैं, और इसको पूरा करने के लिए हम तत्पर होकर के और इसको पूरा करने का कार्य करेंगे। शिकायतें मिलती हैं कि गांव में पक्षपात की बात आती है, कहीं कहीं एक अपने श्रेणी के लोगों को ऊपर उठाया जाता है, गरीबों के साथ आज भी अनदेखी की जाती है। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या सुधार करेंगे? हम इसमें बहुत बड़ा सुधार करने वाले हैं। हम एक कार्यकर्ता भी हैं और उस क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं जिसके मुखिया परमानेंट इस बात को कहते हैं कि सबके साथ सबका विकास। हम कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड का बात नहीं करेंगे, हम सबको मिला जुला कर चलने का कार्य करेंगे। सब हमारे अंग हैं और सबको लेकर चलने का कार्य करेंगे, कहीं पक्षपात नहीं करेंगे। सबके साथ एक व्यवहार होगा, एक सम्मान व्यवहार होगा और सबको सम्मान देने का कार्य करेंगे। पूरे पंचायत की जनता जो है हमारे हमको समर्थन कर रही है और सभी को हम अपना आश्वासन देते हैं कि जीतने के बाद हम आपको सही ढंग से आपका सेवा करने का कार्य करेंगे। आपकी पंचायत में विकास भी तो हुआ होगा? अब विकास जो भी हुआ है, विकास जो भी हुआ है, हम यह नहीं कहते हैं कि कार्य नहीं हुआ है, लेकिन कार्य में क्या क्वालिटी है, कार्य तो करने के लिए वो जानते हैं। कार्य कैसे लोग करते हैं? कार्य केवल फंड भजाने के लिए करते हैं, न कि जनता की भलाई के लिए करते हैं। इस कार्य से हम संतुष्ट नहीं हैं। जनता के भलाई के लिए कार्य होना चाहिए, न कि अपने फंड भजाने के लिए कार्य होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, जनता की भलाई के लिए होनी चाहिए। पंचायत में आपने क्या गलतियां देखी अब तक जिसको आप सुधारने का जिक्र कर रहे हैं? हमने तो गलती यह देखा है कि जल नल योजना में जितने सड़क को काट करके इस पार से उस पार पाइप को ले गया वह सब गड्ढा पड़ा हुआ है, जिससे ग्रामीण जनता परेशान है। और यह हर गांव में हुआ है। हम सबसे पहले तो यदि जीतते हैं तो गवर्नमेंट की फंड पीछे रहे, हम अपने पैसे से अपने घर से यह कार्य करने का काम करेंगे, ताकि पहले सबसे पहले यह कार्य हो कि जल नल योजना में जो नाली जो रोड काट करके नाला काट करके उसको बनाया गया है, गड्ढा हो गया है, हर जगह पर लोगों को परेशानी है। और जहाँ जहाँ देखिए एक पीसीसी का कार्य होता है, 1 साल भी नहीं चल पाता है, वह टूट जाता है। ठीक है ना? तो हम ऐसा कार्य करेंगे ताकि हमारे काल 5 साल तक यह कम से कम एक योजना का कार्य हो और 5 साल तक चले, जैसे सरकार की जो व्यवस्था है। और मनरेगा का कार्य जो होता है, मनरेगा का कार्य में भी हम देखते हैं कि कोई यदि नहर का सफाई हुआ, कोई नाला का सफाई हुआ, उसमें घास जम जाता है। जो घास का लेयर है वहाँ तक हम मिट्टी नहीं उठा पाते हैं, नहीं उठाते हैं, इसके लिए फिर जम जाता है दोबारा घास। 1 साल भी नहीं लगता है और जम जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि घास का जहाँ तक लेयर है वहाँ तक उठा करके उसको सफाई किया जाए तो कुछ दिन चलेगा। तो उसमें भी मनरेगा में भी सुधार होगा। और एक बात आपसे पहले भी बता दिए कि कोई कार्य कराते हैं लोग जनप्रतिनिधि,
तो केवल फंड भजाने के लिए न करें, बल्कि जनता की भली भांति सेवा करने के लिए करें, ताकि जनता को इसका सुख मिले। यही हम चाहते हैं। बातें लगातार जारी हैं, गांव-गांव की तरफ घूम रहे हैं, जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। खैर, जनता हमेशा गरीब रही है और वो सरकार से या फिर अपने पंचायत से ये ज़रूर चाहती है कि उसकी भलाई हो। खामियां रह जाती हैं। सुधार की प्रक्रिया में सभी लोग वादे करते हैं, बाद में मुकर जाते हैं, लेकिन जनता का वक्त चल रहा है, जनता ही जवाब देगी, परिणामों का इंतजार रहेगा। फिलहाल कौशलमाटी.com के लिए गोपालगंज से भरत मिश्र की रिपोर्ट। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.kaushalmati.com